अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगेन आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एकेडमी इंस्टीट्यूट। हमारी एक ओ लेवल्स की जो है एक सीरीज चल रही थी मैथ्स की। हम उसी को ये दोबारा कंटिन्यू करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम नंबर फैमिलीज को देखेंगे और उस टॉपिक को बड़ा डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है इस दफ़ा के लिहाज से, एज ऑलवेज। तो वैसे ये नंबर फैमिलीज का जो टॉपिक है, ये आपको इवेंचुअली कहाँ पर हेल्प आउट करने वाला है अगर इसको देखा जाए तो ये मेजरली आपको जितना भी आपका सेट नोटेशंस है वहाँ पे आपको हेल्प आउट करता है। सेट नोटेशंस में, आपको प्रोबेबिलिटी में। ठीक है। वैसे नंबर फैमिलीज हमें ग्रेड 6 7 में पढ़ाया जाता है, मगर ये हमें इवेंचुअली यहाँ पर आके इस एरिया में हेल्प आउट करेगा, दैट इज सेट नोटेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। हमें इस एरिया में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट। तो टॉपिक बेटा स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है वो आपका नंबर फैमिलीज है। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है, फिर उससे रेलेवेंट हम देखेंगे पास्ट पेपर में क्या क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं, उसको हम थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे। एक एक्सटेंडेड किस्म का लेक्चर होगा, हम कोशिश करेंगे इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दें। दैट वुड बी वेरी फिजिबल फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो फॉर अस। तो आज का जो बेटा हमारा पहला पॉइंट है, हम स्टार्ट करते हैं जहां से नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर होल नंबर्स को देखेंगे। इस तरह करके हम तमाम नंबर्स को देखना शुरू करेंगे। जहां तक बात है बेटा नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स के लिए तीन प्री कंडीशंस। आपने तीन प्री कंडीशंस हैं जिनको जहन में रखना है। नंबर वन, इसमें कोई भी आपका नेगेटिव नंबर कोई नहीं होगा, नेगेटिव नंबर ना हो। नंबर टू, नो फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर थ्री, आपके पास क्या है, इसमें कोई डेसिमल्स नहीं होने चाहिए, डेसिमल्स नहीं होने चाहिए। ये तीन प्री कंडीशंस हैं। ये तीन प्री कंडीशंस बेटा जहां पर मीट कर जाएंगी वो आपके नेचुरल नंबर्स कंसिडर किए जाएंगे। एग्जाम्पल अगर देखें, आपके पास 1 2 3 4 5, ये अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिट तक जो भी नंबर चलते जाएंगे, ये आपके नेचुरल नंबर्स कंसिडर किए जाएंगे। तो बस ये तीन प्री कंडीशंस बेटा याद रखेंगे। नंबर वन, देयर वुड बी नो नेगेटिव नंबर, नो नंबर शुड बी इन फ्रैक्शंस, एंड देयर शुड बी नो डेसिमल। ये बेसिक्स है इसके, नेचुरल नंबर के लिए ये आपकी बेसिक्स है, इसको याद रखेंगे आप। ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं बेटा होल नंबर्स। अगर बेसिक सेंस में बात करूं, होल नंबर्स आपके कौन से होते हैं, तो सिंपल सी जो बात है दैट इज जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स आपके जितने भी, विच मींस आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4, ये इस तरह चलता चला जाएगा। नेचुरल नंबर्स के लिए बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है, नो नेगेटिव नंबर, नो नंबर शुड बी इन फ्रैक्शन, एंड देयर शुड बी नो डेसिमल। होल नंबर के लिए आपके पास बड़ा सिंपल सा है, एंड दैट इज कि जो नंबर्स होंगे उनमें जीरो ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 इस तरह करके। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं बेटा, दोज आर इंटीजर्स। इंटीजर्स कोई भी वो नंबर होगा जो विदाउट डेसिमल एंड फ्रैक्शंस होगा। अब देखिए, इसमें आपने नेचुरल नंबर में नो नेगेटिव लिखा था, आप इसमें सिर्फ ये दो पॉइंट निकाल दें, नो फ्रैक्शन एंड नो डेसिमल। इंटीजर्स के लिए ये एग्जामिनर का फेवरेट बेटा वर्ड है, जो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक किस्म का ये फेवरेट कंसिडर किया जाता है एग्जामिनर का। तो इसमें सिर्फ ये चीज याद रखना कि एनी नंबर विदाउट डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें नहीं होंगी तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इंटीजर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। पॉइंट समझ आ रहे हैं? तो मतलब दीज आर कंसिडर्ड एज योर इंटीजर्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स की हमने बहुत ज्यादा डेफिनेशन पढ़ी है जी, जो टू से डिवाइड हो जाता है, सेक्ट्रा सेक्ट्रा इस तरह करके। मैं बड़ी आज आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। इवन नंबर्स आपके कौन से होते हैं, जो लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय टू। बड़ी बेसिक सी बात है, लीव्स लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन व्हेन डिवाइडेड बाय टू। किसी भी नंबर को आप टू से डिवाइड करें और रिमाइंडर ना बचे,
विच मीन्स वो इवन नंबर। पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब 0, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। ठीक है। 2/2 दैट इज 1। 4/2 पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब आपको दोबारा डिवाइड नहीं करना पड़ता। डिनोमिनेटर में आपके पास कोई नंबर नहीं रहता, तो वो आपके क्या कंसिडर किए जाते हैं? इवन नंबर्स कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास बेटा कौन से आ जाते हैं? ऑड नंबर्स आ जाते हैं। ऑड नंबर्स अगेन जो इवन नंबर नहीं है वो ऑड नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, जो मतलब आपके 3 पर डिवाइड होते हैं, 1, 3, 5, 7, ये इस तरह चलते चले जाएंगे। ये आपके ऑड नंबर्स कंसिडर किए जाते हैं। अब असल कहानी आती है इन 3 नंबर्स के ऊपर, और ये बहुत ज्यादा तंग करते हैं 4 नंबरों के ऊपर। प्राइम नंबर्स क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, रैशनल नंबर कौन से, इरैशनल नंबर कौन से। इन 4 को हमने डिटेल से पढ़ना है। पहले वाले तो बेसिक्स से ही आपको पहले से आते होंगे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? याद रखिएगा, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स से ज्यादा नहीं होंगे, उनको आप प्राइम नंबर्स कंसिडर करें। एग्जाम्पल, हमारे पास 2, अगर आप चेक करें, 2 का एक फैक्टर 1 है, और एक 2 का फैक्टर क्या है? 2। 2 फैक्टर ना, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। सिमिलरली हम ये समझेंगे कि फैक्टर्स भी क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये इनको हम देखेंगे। सिमिलरली आप 3 देखें, 3 का भी 1 फैक्टर है और 3 फैक्टर है। अब 4 आ जाएगा, 4 का 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो वो तो नहीं होगा प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे, दैट इज 5। 5 को अगर चेक करेंगे, दैट इज 1 एंड 5, और तो कोई भी नहीं है इसके फैक्टर्स। ठीक है। आप 6 आगे देख लें, 6 के आपके पास 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, और हमारे पास 6 आ जाएगा, तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट आ जाएगा 7। 7 को अगर चेक करेंगे, 1 एंड 7। ये पॉइंट समझा रहे हैं? तो ये इस तरह करके आगे चलते चले जाएंगे। इन केस ऑफ 1, ये बड़ी डिबेट होती है जी, 1 प्राइम नंबर है या नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा, 1 का बेटा सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये चीज याद रखिएगा बेटा। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इज इट ए कॉम्पोजिट नंबर? देन वो भी हम देख लेते हैं कि वेदर इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर और नॉट, उसको हम बाद में देखेंगे। मगर फिलहाल फॉर द टाइमिंग ये चीज याद रखनी कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो वो कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7। अब 9 देख लें, उसके भी फैक्टर्स हैं। 10 देख लें, उसके भी फैक्टर्स आ जाते हैं। 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और ये इस तरह चलते चले जाएंगे। जब हम सेट थ्योरी में जाकर पढ़ेंगे, जहां पे आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, डेमोर्गन्स लॉ प्रूव करना पड़ता है, तो वहां पर जाके इस तरह के वो हमें नंबर दे देगा, प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो वहां पर हमें इन चीजों को बड़ा क्रिटिकली देखना होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं बेटा कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, वो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स कंसिडर किए जाते हैं। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप 4 देखें। 4 का अब 1 भी है, 2 भी है, और 4 इटसेल्फ भी है। पॉइंट समझ आ रहा है? आप 6 देख लें। 6 का 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। पॉइंट समझ आ रहा है? आप 12 देख लें, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। इसका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, आपके पास 6 भी है, एंड 12 इटसेल्फ है। तो पॉइंट्स में जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स कंसिडर किए जाते हैं। अब 1 के ऊपर बात आती कि 1 इज इट ए प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर? तो प्राइम नंबर तो हम इसको रूल आउट कर चुके हैं, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर बन रहा है। और प्राइम में हमने देखा था कि जो है आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 1 का देखा जाए फिर भी एक ही फैक्टर बनता है। तो 1 इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, ये चीज याद रखिए। आई होप यहां तक ये वो चीजें हैं सारी की सारी बेटा जो हमने पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पैटर्न में पढ़ी हुई। यहां तक आई होप सबको क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक सी चीजें बताई हैं, इसमें कोई इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं थी। अब आपके पास आते हैं बेटा असल डिबेट के ऊपर। अब हम मूव करते हैं, दैट इज रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिबेट कंसिडर की जाती है, और इसको हम बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से हैं। तो बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन बताई जाती है
हर उस नंबर को आप रैशनल नंबर कंसिडर करते हैं, दैट कैन बी रिटन इन एज ए फ्रैक्शन, दैट कैन बी रिटन as a fraction, yeah, that can be written in the form of a divided by b, that can be written in the form of p over q, whereas b के ऊपर या q के ऊपर ये होता है कि that could not be equal to zero। मगर ये ना एक बड़ी वेग सी डेफिनेशन है, हमें तो नहीं समझ आती, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया जाए, समझाया जाए तो फिर हमें समझ आता है। तो मैं आपको तीन प्री कंडीशंस बता रहा हूं बेटा, तीन प्री कंडीशंस बता रहा हूं, उन तीन प्री कंडीशंस को आप देख लें, वो अगर आपको कहीं पर भी नजर आ जाती है, समझ आए वो रैशनल नंबर। नंबर वन, हमारे पास जितने भी इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर कंसिडर्ड एज रैशनल नंबर। ठीक है, आप कहेंगे जी थ्री को कैसे आप रैशनल कर रहे हैं, भाई थ्री डिवाइडेड बाय वन लिख सकते हैं ना, अगेन रैशनल नंबर। आप कहते हैं -8 को आप फिर कैसे करें, तो -8/1 आप लिख सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जितने भी इंटीजर्स हैं, ये पहली प्री कंडीशन है, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर कंसिडर किए जाते हैं। नंबर टू, ऑल टर्मिनेटिंग ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जितने भी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग जिनको जो एंड हो रहे हैं डेसिमल, जिनमें आपको पता है कि आप कितने जीरो प्लेस कर सकते हैं, जब आपको यह पता है कि आप डेसिमल के बाद इतने जीरोस प्लेस करेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, तो इट्स अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वही है 5.81, 5.81। अगर आप इसको देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 581, डेसिमल की जगह हटाएंगे, वन लगाएंगे, आगे कितने आ जाएंगे, दो जीरो, तो इट कैन बी रिटन इन ए फ्रैक्शन फॉर्म। 0.4, 0.4 पॉइंट हटा के वन आ गया, इसके बाद जीरो, तो 4/10, इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, ये सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में नहीं है मगर अगेन लिखा जा सकता है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑन द सेम पैटर्न, आप अक्सर कहते हैं 3.142, अच्छा यहां पर एक थोड़ा सा इशू आ जाता है, 3.142, 22/7 और पाई, इनकी डिबेट आती है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो अभी फॉर द टाइमिंग बिल्कुल सिंपल रखें, एंड दैट इज 3.142। अगर इतना लिखा हुआ है 3.142, आप इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के वन लगाया, आगे तीन जीरो आ रहे हैं, तो 3142 डिवाइडेड बाय 1000, हमने फ्रैक्शन में लिख दिया ना, द फ्रैक्शन में लिख दिया, तो बेटा ये रैशनल नंबर। 22/7 फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, डेसिमल वो है, रैशनल नंबर। ठीक है, एंड द थर्ड प्री कंडीशन इज ऑल रिकरिंग, हमने इसके ऊपर सेपरेट, मैंने इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर भी रिकॉर्ड किया, उसको लाजमी देखिएगा। ऑल रिकरिंग डेसिमल्स, जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स, हमने पढ़े थे कि नहीं रिकरिंग डेसिमल्स को, हम कहते थे 0.6 के ऊपर डॉट डाल देते। अब ये क्या है, ये रिकरिंग डेसिमल है, पॉइंट समझ आ रहा है? 0.7 के ऊपर डॉट डाल देते थे, रिकरिंग डेसिमल है, तो ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0.6 डॉट को हम लिख सकते थे 2/3, ये हम सीख चुके हैं पहले, ये हमने लास्ट लेक्चर, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा लेक्चर ही इसी के ऊपर था। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स को आपने कैसे सॉल्व करना, तो ये जितने भी हैं ये आपके रैशनल नंबर्स कंसिडर किए जाएंगे। तीन प्री कंडीशंस याद रखें, नंबर वन, जितने भी इंटीजर्स हैं रैशनल है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल है, ऑल रिकरिंग डेसिमल्स रैशनल। ये चीज याद रखिएगा, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि रैशनल नंबर के लिए ये है। अब सेकंड आ जाता है इरैशनल नंबर। अब अगर सिंपल से बेसिक से डेफिनेशन बताऊं तो वो तो ये थी जी, रैशनल नंबर की जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इरैशनल की क्या हो जाएगी, दैट कैन नॉट बी रिटन इन फ्रैक्शन, दैट कैन नॉट बी रिटन इन फ्रैक्शन। मगर अगेन ये डेफिनेशन आज सच उतना समझ नहीं आता, जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ नहीं आती। जिस तरह बेटा मैंने रैशनल नंबर के लिए आपको तीन प्री कंडीशंस बताई हैं कि ये तीन चीजें देख ली, इनमें से कोई सी भी एक चीज हुई वो रैशनल नंबर होगा। ऑन द सेम पैटर्न बेटा इरैशनल नंबर के लिए मैं तीन कंडीशंस बता रहा हूं। नंबर वन, अगर आ जाए पाए का सिंबल ओनली, पाए सिंबल ओनली, अगर पाए का सिंबल आ जाए वो इरैशनल है, पाए का सिंबल आ जाए वो इरैशनल। मैं भी लिखता चला जाता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्यों इरैशनल। ठीक है,
एग्जैक्ट वैल्यू ना आ रही हो, एग्जैक्ट वैल्यू, नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट, नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अंडर रूट। एग्जाम्पल मुझे नहीं समझ आई इस बात की भैया, तो इसका मतलब ये है बेटा, नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अंडर रूट का मतलब ये है अंडर रूट टू, इसकी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आती है। बात समझ आ रही है? मतलब मैंने जो पीछे लिखा ना, ऑल टर्मिनेटिंग, यहां पर क्या लिखेंगे, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आसान लिख देता हूं इसको, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग अंडर रूट टू। आप इसकी वैल्यू अगर चेक करेंगे तो वो पॉइंट के बाद चलती जाती है। अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन, अंडर रूट इलेवन, ये जितने भी चलते जा रहे हैं, ये सारे के सारे इर्राशनल। तो नंबर वन, पाई का सिंबल आ गया तो वो क्या कहलाएगा, इर्राशनल नंबर। अंडर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, इर्राशनल कहलाएगा। ऑन द सेम पैटर्न, अगर आपके पास क्यूब रूट्स आ रहे हैं और वो भी इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी इसी फॉर्मेट में आते जा रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे, इर्राशनल नंबर। तो बेसिक सी डेफिनेशन है, जहां पर आपको पाई का सिंबल नजर आ गया, इर्राशनल है, बात खत्म होगी। नंबर वन पाई का। नंबर टू, जहां पे नॉन टर्मिनेटिंग की बात आ जाए, उसकी रीजन ये होती है, उसको इरैशनल इस वजह से नहीं पढ़ते क्योंकि बेटा डेसिमल के बाद आपको पता नहीं होता कि आपने कितने जीरोस प्लेस करने हैं। जब हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि डेसिमल के बाद हमने कितने जीरोस को प्लेस करना है, हमें नहीं पता कि कहां पर जाके वो चीज एंड हो रही है, तो हेंस हम उसको क्या पढ़ते हैं, इरैशनल। तो ये बेसिक सी बातें याद रख लें। रैशनल के लिए ऑल इंटीजर, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये तीन बातें। इरैशनल के लिए नंबर वन, पाई का सिंबल अगर आ गया तो इरैशनल है। नंबर टू, नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन ए फ्रैक्शन फॉर्मेट। ये किताबी डेफिनेशन आपको मैंने बताई। तो आई होप बेटा ये आपको कहानी समझ आ गई होगी। तो इसमें अगर मैं ये लिख दूं कि अंडर रूट 25 जो है, बताएं जी वो रैशनल है या इरैशनल नंबर, अंडर रूट 25 एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप देखेंगे अंडर रूट 25 को आप 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना। तो क्योंकि 5 लिख सकते हैं और 5 डिवाइडेड बाय 1 भी लिख सकते हैं, तो अगेन इट्स अ रैशनल नंबर। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। अगर मेरे पास लिखा हो, मैंने अभी एग्जांपल दी, लेट्स से -8 लिखा हुआ, तो -8 डिवाइडेड बाय 1 लिखा जा सकता है, इट्स अ रैशनल नंबर। तो ये सारे के सारे रिंग हो, ये जितने भी नंबर होंगे, दीज ऑल वुड बी कंसिडर्ड एज रैशनल नंबर। यहां तक बात क्लियर होगी? पाए के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चलती है, तो पाए के लिए ये चीज याद रखिएगा बेटा, 22/7 अक्सर लोग लिख देते हैं, 3.14 लिख देते हैं। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, देखो यह है 3, इसके बाद आता है 3.142, इसके बाद आता है पाए, इसके बाद आता है 22/7 और उसके बाद क्या आता है, 4 आता है। तो पाई यहां पर लाया करता है भाई, ये एक अप्रोक्सीमेशन है 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये बात समझ आ रही है? तो 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई, ये एक अप्रोक्सीमेशन है। तो हेंस 22/7 इज ए रैशनल नंबर, वेर एज पाई जहां पर भी आ जाएगा वो इरैशनल नंबर ही कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये कह दिया जाता है 0.8652, आप बताएं कि ये रैशनल है या इरैशनल नंबर, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, डेसिमल हटा के 1 और आगे आप 4 जीरो लगा देंगे, तो 8652 डिवाइडेड बाय 10,000, तो इट्स अ रैशनल नंबर। तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, यही चीज मैं आपको समझा था कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में फर्क क्या होता है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। अब एग्जाम के लिहाज से क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आता है, लेट से वो इस तरह दे देता है 0.8652, आपको कहता है सर्कल करें कौन सा जी रैशनल है और कौन सा इरैशनल। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है भाई, 0.8652, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 8652 डिवाइडेड बाय, सॉरी एक एक्स्ट्रा जीरो प्लेस हो गया, इसमें हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, तो इट्स अ रैशनल नंबर। ये बात समझ आ रही? इसको देखें, फ्रैक्शन में पहले से ही दे दिया, तो इट्स अ रैशनल नंबर।
ठीक है। अंडर रूट 64 को आप देखें, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 8। ठीक है, तो 8/1 लिख सकते हैं, तो अगेन इट्स अ रैशनल। अब 4 पाई अगर आप देखें, पाई का सिंबल मैंने क्या कहा था, जहां पर भी आ जाए इट्स अ इरैशनल नंबर। पाई का सिंबल जहां पर भी आ जाए इट्स अ इरैशनल नंबर। अंडर रूट 12 अगर आप देखें, तो अंडर रूट 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 12, इसको फैक्टराइज करें अगर, ये अभी आगे मैं सारे का सारा सिखाऊंगा। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर इंटू 3। ऐसे ही ना, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वेयर इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वेयर इंटू अंडर रूट 3। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो अब देखो अंडर रूट 3 आ गया, तो इसका आंसर जो आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, तो अगेन इट्स अ इररेशनल नंबर। तो अगेन यहां तक हम बेसिक सीख चुके हैं, और वो बेसिक्स क्या है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इररेशनल। जैसे 4 पाई इररेशनल था, 5 पाई अगेन आपके पास इररेशनल नंबर था। पॉइंट समझ आ रहा है, 7 पाई आपके पास इररेशनल नंबर है। तो पाई का जहां पर भी आ जाए, पाई जहां पर भी आ जाए, वो इररेशनल नंबर कंसिडर किया जाएगा। अब एग्जाम के लिहाज से अगेन क्वेश्चन आता है, राइट डाउन एन इररेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। वो कह रहे हैं 3 और 4 के दरमियान इररेशनल नंबर बताएं कौन से। भाई देखिए, इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा मेथड है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप देखिए 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, बेटा 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 लिख सकते हैं। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम अंडर रूट 9 लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं भाई अंडर रूट 16। ऐसे ही है ना, 4 को अंडर रूट 6। अब इन दोनों के दरमियान जितने भी नंबर आएंगे, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट 13, अंडर रूट 14, अंडर रूट 50, ये सारे के सारे क्या होंगे, इररेशनल नंबर। तो क्या तरीका है भाई इररेशनल नंबर फाइंड आउट करने का, जो नंबर है उसका अंडर रूट लिखे, दोनों नंबर्स का अंडर रूट लिखे, उनके दरमियान की जितनी भी टर्म्स होंगी दोज वुड बी कंसिडर्ड एज इररेशनल। हम दोबारा समझते हैं। लेट्स से उसने हमें कहा 1 और 2 के दरमियान बताएं, तो आप देखिए 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 ही लिख सकते हैं। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये आगे क्या बनेगा, दिस वुड बिकम, हम इसके दरमियान की वैल्यू क्या, अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3। तो ये दोनों क्या है, इररेशनल। एग्जाम में मेजरली आपने एक ही वैल्यू लिखनी होती है, एक वैल्यू इन दोनों में से लिख दिया कर। अगर आप ज्यादा भी लिख दें तो इसमें कोई मसला नहीं है, मगर अगेन आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि रैशनल नंबर फाइंड आउट कैसे करें। ऑन द सेम पैटर्न, लेट्स से ये आ गया कि 7 और 8 के दरमियान आप बताएं कि इरैशनल नंबर कौन कौन सा है। तो कैसे सिखाया था भैया आपको, 7 है, 7 का कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 49। 8 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 64। अब अंडर रूट 49 और 64 के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे दोज वुड बी कंसिडर्ड एज इरैशनल। कैसे, अंडर रूट 50, अंडर रूट 51, अंडर रूट 52, ये चलता जाएगा कहां तक, अंडर रूट 64। अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने इन तमाम में से कोई एक वैल्यू उठा के लिखनी होगी, दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो ये आपके पास किसी भी दो नंबर्स के दरमियान अगर आपने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो आप दोनों का स्क्वेयर रूट ले लें, दोनों का स्क्वेयर रूट देखें वो स्क्वेयर किसका बनता है, और उनके दरमियान में जो वैल्यूज आ गई हैं बेटा, उनको आप लोगों ने सॉल्व कर। ये जो हमारा था बेटा, आज हमारा फर्स्ट पार्ट था। इस लेक्चर का मैंने फर्स्ट पार्ट डिलीवर किया है कि आपको रैशनल और रैशनल नंबर के दरमियान फर्क कैसे पता चलेगा। एग्जाम में अक्सर वो आपको दे देता है डिफाइन अ रैशनल नंबर, डिफाइन एन इरैशनल नंबर। तो डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए, और मैंने आपको फाइंड आउट करने का भी तरीका बता दिया कि इसको फाइंड आउट कैसे करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा और डिटेल से करेंगे, हम एलसीएम एचसीएफ के ऊपर फोकस करेंगे, पॉइंट समझा रहा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे, और उससे रेलेवेंट जितने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको हम चेक करेंगे। तब तक ये ख्याल रखिएगा बेटा, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम।